जवाद है मधु। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ बिजनेस। एक बिजनेस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इसको कहते हैं और इसको प्रॉफिट वेंचर भी कहते हैं। जैसे नाम से जाहिर है, एनी एक्टिविटी परफॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। यानी किसी किस्म का काम भी जो आपने किया और मकसद क्या था आपका, प्रॉफिट कमाना, तो ये आपका क्या है जी, आप बिजनेस एक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी बिजनेस, पेट्रोल बिजनेस यानी पेट्रोल पंप्स, एक्सेट्रा। बस हमारी मेन चीज क्या बन गई कि किसी भी किस्म का किया गया काम जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए था, वो हमारा क्या बिजनेस है। इसकी डेफिनेशन होगी। चलिए अब इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस। दुनिया में कारोबार कितनी तरह के हो रहे हैं। दुनिया के अंदर कारोबार मेनली 3 तरह के हो रहे हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें, एक बिजनेस का नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम सोल ट्रेडरशिप भी कहते हैं। और दूसरा पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एओपी का भी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तीसरा जो सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है और मशहूर है, वो है कंपनीज। कंपनीज हमारी, तो ये दुनिया में 3 तरह का कारोबार है। चलें तीनों को ब्रीफली जरा पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेडरशिप भी कहते हैं या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। वो बिजनेस जिस बिजनेस का ऑनर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है, वही एक बंदा बिजनेस को चला भी रहा है, बिजनेस के ऑपरेशंस को देख भी रहा है और उसको अकाउंट फॉर भी कर रहा है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर एक ही सिंगल बंदा कंपनी का मालिक होता है। यही कंपनी का क्या होगा, डायरेक्टर भी होगा। और कंपनी के सारे ऑपरेशंस को ये खुद ही इंश्योर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपकी सिंपल एक ग्रोसरी स्टोर हो गया, जिसे आप कह लें किराने की दुकान। किराना स्टोर हो गया। इसी तरह हत्ता कि एक छोटे से छोटा बिजनेस में शामिल है। फॉर एग्जाम्पल चनों की रेडी लगाने वाला बंदा, इस तरह शू पॉलिश करने वाला बंदा, और बेशुमार तरह के चिकन की शॉप वाला बंदा, एक्सेट्रा पे इस तरह की एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। बस मेन कंक्लूजन वाली बात क्या है कि वो बिजनेस बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक है, जो बिजनेस को चला भी रहा है, कंपनी के ऑपरेशंस को इंश्योर भी कर रहा है। वो बंदा जो अकेला वाहिद एक बिजनेस का मालिक है और बिजनेस के कामों को चला भी रहा है, उस एक बंदे के चलाने वाले कारोबार का नाम होता है सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें एक ही बंदा खुद ही
बिजनेस का मालिक भी होता है और खुद ही कंपनी का डायरेक्टर भी होता है। सेकंड टाइप पढ़ते हैं, ये हमारी थी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप होती है हमारी एओपी, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये होता है कि एक बंदा जिसके पास पैसे हैं, दूसरा बंदा जिसके पास कोई ना कोई स्किल्स मौजूद हैं, और तीसरा बंदा जिसके पास ना पैसे हैं, ना स्किल है, ना ही पैसे हैं, ना स्किल है, तो उसके बाद टाइम है। तो ये तीनों लोग मिलके बैठते हैं। ये पैसे वाला बंदा कहता है कि मेरे पास स्किल नहीं है, ना टाइम है, सिर्फ पैसे हैं। तो ये अपने एक ये लोग बिजनेस शुरू करते हैं। इस बिजनेस में ये अपने पैसे डालता है। ये बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं लेकिन महारत है, ये अपनी स्किल डालता है बिजनेस के अंदर। और तीसरा बंदा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम है, वो बिजनेस के अंदर अपना टाइम डालता है। तो ये तीनों लोग अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं और एक बिजनेस, एक कारोबार शुरू हो जाता है। उस कारोबार को एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। ऐसा कारोबार जिसके अंदर कारोबार को चलाने वाले लोग एक से ज्यादा बिजनेस के ऑनर्स होते हैं। बिजनेस के ऑनर्स मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो दुनिया का कारोबार जिसके अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम 20 लोग मिलकर एक काम या एक बिजनेस को करें, तो उनका किया जाने वाला बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। ये थी हमारी सेकंड टाइप। थर्ड टाइप हमारी है कंपनी। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जाने वाला काम। पिछले केस में 3 लोग थे, जिनमें एक के पास पैसा था, एक के पास स्किल थी, और तीसरे बंदे के पास टाइम था। अब उन्होंने उनके साथ और बेशुमार लोग आ गए। उन्होंने कहा आपका कारोबार हमने सुना बड़ा अच्छा चल रहा है, क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने पैसे भी मिलाकर आपके कारोबार में डाल देते हैं। तो फिर क्या हुआ, जो बिजनेस 20 लोगों के दरमियान था, अब वो लाखों लोगों के दरमियान जाने लगा। तो फिर ये जरूरत महसूस की गई कि इस बिजनेस का साइज को बढ़ाया जाए। तो जब लोगों की एक बड़ी तादाद बिजनेस के अंदर शामिल हुई, यानी मिनिमम 20 लोग थे और मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग हो गए कि आप की कंपनी में लोग आए जा रहे हैं, बस पैसे डाले जा रहे हैं। तो दुनिया का वो कारोबार जिसके अंदर बिजनेस का मालिक एक नहीं होता, 2 भी नहीं होते, 20 भी नहीं होते, बल्कि अनलिमिटेड बिजनेस के ऑनर्स हो सकते हैं, दुनिया के ऐसे कारोबार को क्या कहा जाता है? कंपनी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाटा लिमिटेड, इस तरह सुजुकी लिमिटेड, ये सारी कंपनीज हैं। कंपनीज के अंदर क्या होता है, कंपनी में पैसे लगाने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं और कंपनी को चलाने वाले लोग अलग होते हैं। तो 3 तरह की टाइप्स हमने पढ़ी। एक था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें बिजनेस का मालिक सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होता है। सेकंड टाइप हमने पढ़ी एओपी, जिसमें मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम कंपनी के 20 तक ओनर्स हो सकते हैं। और तीसरी टाइम हमने पढ़ी कंपनी, जिसके अंदर एक बिजनेस के लाखों ओनर्स हो सकते हैं, बल्कि करोड़ों ओनर्स हो सकते हैं।
तो ये 3 तरह की बिजनेस हैं। अब हर तरह की बिजनेस की अपनी कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स, पहला है सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप का ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि सारे बिजनेस ऑपरेशन को चलाने वाला ही क्या जी एक ही बंदा है, 1% रनिंग ऑल बिजनेस। एक अकेला बंदा सारे बिजनेस को चलाने वाला है, इसलिए उस बंदे का टाइम वेस्टेज भी क्या होता है, कम होता है। उसे जो भी काम करना होता है उसको किसी से ये अपनी फैसले जो हैं वो डिस्कस नहीं करने पड़ते। जो उसके दिमाग को बेहतर लगता है वो फैसला इम्प्लीमेंट करवा देता है। इसी तरह कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के पास जाता है। वो उसको मुख्तलिफ लोगों के अंदर बंटना नहीं है प्रॉफिट को। आगे, कंपनी की कॉस्ट, कंपनी के खर्चे क्या होते हैं, कम होते हैं। जब सारा काम करने वाला ही एक अकेला बंदा है तो फिर कंपनी ने एम्प्लॉयज को भी नए रखना नहीं, अगर रखना है तो एक मिनिमम कॉस्ट पे रखना है उनको, तो कंपनी के खर्चे भी कम होते हैं। फोर्थ, बिजनेस का साइज या बिजनेस ऑपरेशंस यानी बिजनेस के जो अमूर हैं वो भी कम होते हैं, इसलिए ये एक अकेला बंदा सारे बिजनेस का काम करके जल्दी फारिग हो जाता है। तो ये कुछ इसके मेन कहने के बेनिफिट्स थे जो हमने पढ़ लिए, और भी बेशुमार से बेनिफिट्स हैं। चलिए हम सेकंड कैटेगरी के पढ़ते हैं। सेकंड है एओपी। एओपी में क्या है कि डिसीजन मेकिंग के लिए एक से ज्यादा माइंड मौजूद है, तो डिसीजन लेने में ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। हो सकता है एक बंदे की राय जो है वो इतना ज्यादा अच्छा प्लान चीजों को ना कर सके जिस तरह 2 या 3 लोग मिलकर फैसला करें। तो डिसीजन मेकिंग बड़ी इसमें एक की एलिमेंट होता है कि हर बंदा अपना पर्सपेक्टिव सामने रखता है कि हमारे मुताबिक इस तरह होना चाहिए। सेकंड चीज सेकंड चीज ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो भी क्या होता है, हाई अमाउंट का प्रॉफिट होता है। कंपनी की डिसीजन मेकिंग बड़ी स्मूथली रन होती है क्योंकि डिसीजन लेने वाले एक से ज्यादा लोग होते हैं। इसी तरह कंपनी हाई प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा होता है, और साथ के साथ क्या होते हैं जी, बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, हाई ग्रोथ चांसेस कि कंपनी आगे बढ़ेगी। क्योंकि सोल ट्रेडरशिप के अंदर ये था कि पैसा सिर्फ एक बंदे का था, एक बंदे के पास कितने पैसे हो सकते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट ही हो सकती है। लेकिन एओपी के अंदर क्योंकि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए कैपिटल भी एक बड़ी अमाउंट में आ रहा होता है। तीसरा, कंपनी कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कंपनी हाई प्रॉफिट्स अर्न करती है। काम को करने के लिए मल्टीपल्स स्किलफुल लोग मौजूद होते हैं जो कंपनी के काम को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। इसी तरह कंपनी की एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कंपनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है क्योंकि पहले थे एक बंदे का पैसा, अब है 20 लोगों का पैसा, और यहाँ लाखों लोगों का पैसा है। तो बिजनेस के ग्रोथ के भी वसी चांसेस मौजूद हैं। तो हर एक के अपने कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस किस एंड पर कवर कर रहा है सारी चीज़ों को। तो हमने इस क्लास में क्या सीखा कि what is a business? Firstly, we have studied the business. Business is any activity that is done for purpose of earning profit. Anything that is done for earning profit is called business or profit venture. For example, grocery store
retail business or petrol pump, etc. Secondly, we have discussed what are the types of businesses. There are three types of businesses: sole tradership, partnership business, company. Sole tradership is a type of business in which there is only one owner who is running the business and controlling its operations. For example, grocery store, chicken store, etc. Second type is partnership business. Partnership business is a type of business in which there are minimum 2 and maximum 20 people. Some are investing their money, few of them are investing their skills, and there are other are only rendering their times. So a mutual venture in which multiple peoples are investing their money, skills, and time to run the business operation smoothly is called association of person or partnership business. In such type of business, the profit is divided among all shareholders or all partners. As a total, they are all their business called partnership, and individually they are called partners. Thirdly, company. Company is a type of business in which there are multiples, a trillion or a million owners of a business. The person who are running the business are different from those that invest in the company. So there is a large operation as compared to both previous types, which are sole tradership and partnership businesses. Along with their types, we have already studied their benefits. Some of their benefits. First was sole tradership. There is a small money which is controlled by a single person or invested by him, so all profit goes to him. It's a big benefit. Business size is small, therefore he can easily manage the business in its own style. He don't. Third benefit was that he don't need to discuss his ideas with any other person, so he's itself on controlling the entire operations. AOP benefits is that in first type, there was only one person that was investing his own capital. In AOP, there are 20 persons who are investing their capital, so there is a higher chance of expansion of a business, and business can earn in a greater manner. And there are multiple persons, so each person shares its own ideas and skills and innovation. So a better decision can be taken as compared to the sole partnership, yeah, sole tradership. Third, company. In company, there is hundred and million of people that invest their capital. So there is a high chance of business growth as compared to other businesses. And and the best benefit of a company is that the people who manage the company are different from those who own the company. So this was our today's discussion. Under this class of the concept have been understand. Let's meet in the next class. Thank you for your time.